हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, जिसे हम आरओ और एआरओ के नाम से भी जानते हैं, इसका सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वह 5/3/2021 है, यानी कि 5 मार्च 2021। और इसका जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क है, बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1/4/21 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 5/4/2021 है, यानी कि 5/3/2021 मार्च से लेकर के अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो जिन लोगों की तैयारी अच्छी है या फिर जिन लोगों को तैयार करना है और इसका सपना जो देख रहे थे, जिन लोगों को अच्छी पोस्ट की, अच्छे अधिकारी के पोस्ट की ज़रूरत है, वो इस पोस्ट पर ज़रूर अप्लाई करें। और ख़ास तौर से जिनका पढ़ाई में अच्छा लेवल है वो अभी अप्लाई कर दें। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, इस विज्ञापन के बारे में और क्या क्या बातें हैं और किस तरीके से इसमें क्या क्या कार्य किया जाना है, क्या सिलेबस है, इसकी सैलरी और इस विज्ञापन के बारे में जितना भी दिया गया है इस पीडीएफ में जारी किया गया है। तो इन सबको हम देखेंगे और इसके अनुसार ही अपना फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसी के अनुसार हमारा चयन होना है। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दिशा में उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। यानी कि आपने अगर फॉर्म भर दिया है और आप उसमें जो उसका जो शुल्क है उसे जमा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि स्वीकार नहीं होगा। तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, जिससे आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। यानी कि जब भी आप फॉर्म भरें तो आप फॉर्म सबमिट करने तक उसका दायित्व तो अपने ऊपर लिए रहें। जिस दिन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उस दिन आप उस फॉर्म से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है कि इसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको ऐसा देना है ताकि इसमें आपका फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा। और ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि आपका मोबाइल नंबर इसमें चेंज ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज हो जाता है तो आपको बाद में दिक्कत होगी, जिससे आपको एसएमएस या कोई सूचना होती है तो वो आप तक पहुंच नहीं पाती है और आप फिर इससे वंचित रह जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला दिया ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी कि यहाँ पर वेबसाइट दी गई है कहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आगे इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप पॉज करके पढ़िएगा। इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। और अच्छा होगा कि आप अपने फॉर्म को खुद से देखें और अपने सामने ही कैफ़े पे भरवाएं या फिर फ़ोन से भरें। आप देखते हुए भरेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शैक्षिक अर्हता, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। यानी कि यहाँ नीचे कुछ और भी पोस्ट हैं समीक्षा अधिकारी लेखा का, जिसमें कहा गया है कि आपके स्नातक या परास्नातक के साथ जो भी आपका हो, ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है। उसके साथ ही देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान जो कि सबके पास होगा, या फिर ओ लेवल नहीं है तो इसमें आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगला है समीक्षा अधिकारी हिंदी से उत्तर प्रदेश सचिवालय। इसमें कहा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अमान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, यानी कि इसमें हिंदी या संस्कृत जिसका सब्जेक्ट होगा वो समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ऑप्शन दिया रहता है फॉर्म भरते टाइम पे, तो वहाँ पर आपको यस टिक करना है। बाकी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट है, यानी जिसने उर्दू लिया है वह उर्दू के लिए है, और जिनका ओ लेवल के साथ में वाणिज्य है या फिर
अलग अलग टाइप के जो भी इसमें एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार आपको उसमें ऑप्शन में सबमिट करते हुए जाना है। आगे ये वहाँ की प्रोसेस है, उस फॉर्म में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये भी आप देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको जो फ़ोटो और सिग्नेचर का हाइट और लेंथ है उसको भी अच्छे से भरना है और ख़ुद से देखना है, क्योंकि बाद में कभी कभी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो रिजेक्ट हो जाता है, जिससे आपको फिर वहाँ समस्या होने लगती है। तो इसलिए आप इसको अभी से चेक कर लीजिएगा और देख करके तभी भरवाइएगा। अगला यहाँ पर सेंटर का नाम दिया है, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में से किन किन ज़िलों को प्रारंभिक शिक्षा का सेंटर बनाया जाएगा उसका नाम दिया गया है। आप देख लीजिएगा, आगरा है, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर और वाराणसी। इसके साथ ही यहाँ पर आरक्षण वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र है, जिनको ज़रूरत होगी उनको इसे भी बनवा लेना है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर खंड क में सब्जेक्टिव आपके जो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो किस तरीके का पेपर होगा। इसमें जो प्रश्न है वो 140 होंगे, पूर्णांक भी इसका 140 ही है, समय 2 घंटे का है। और इसमें जो भी दिया है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सभी आपके इस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे। सेकंड पेपर आपका सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछा जाएगा, सेकंड मीटिंग में, क्योंकि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट टाइम पर 140 प्रश्नों का संकलन होता है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड टाइम में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 60 नंबर का हिंदी का होता है, जिसमें विलोम 10 शब्द दिए हैं। आपके 60 प्रश्न रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक भी 60 ही है। विलोम 10 शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य है, अनेक शब्दों के 1 शब्द 10 शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द 10 शब्द हैं, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द, इन सब को आपको हिंदी को भी अच्छे से ध्यान देना है। मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, इसके बाद मुख्य परीक्षा है और इसमें आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं रहेगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपका सिलेबस के अनुसार तैयार हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।